ये मुबारक जलसा हजरत चांद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की एक कड़ी। हुजूर सैयद आलम अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद की बरकत हासिल करने के लिए इस प्रोग्राम में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। ये जलसे और प्रोग्राम तफरीह के लिए नहीं बल्कि उम्मत को एक राह दिखाने के लिए है। मुसलमान ऐ असीरे गम मुसलमान पलट जा, जानिबे मंजिल पलट जा। मुसलमान ऐ असीरे गम मुसलमान पलट जा, जानिबे मंजिल पलट जा। जमाना है कि आगे बढ़ रहा है, तू 1300 बरस पीछे को हट जा। अब इस कौम के लिए फलाह की राह एक है और यही कि लोग इल्मे दीन मुस्तफ़ा से वाकिफ हो जाएं और सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। हमारे और आपके लिए किसी भी प्रोग्राम की कद्र व कीमत उसी वक्त होगी जब हम उस प्रोग्राम को अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए करें और सुनें। ज़हन में एक बात होनी चाहिए, वो ये कि हम पैसे खर्च करते हैं, वक्त सर्फ करते हैं, तो उसका हमें क्या मिला? थोड़ी देर के लिए दिमागी तफरीह हो गई, उसका नतीजा आक़िबत में आपको क्या हाथ आया। लेकिन अगर आपने अपने ज़हन में ये बात रखी कि थोड़ी देर तक हम इश्क़े मुस्तफ़ा की नदी में नहाएंगे, तो याद रखो जब नहा के निकलेंगे ना तो जिस्म साफ सुथरा होगा, तबीयत हल्की होगी, मिजाज के अंदर गैरों की तालीम का असर न रहेगा, बल्कि हमारी तमाम तर तवज्जो आका और मौला सैयद आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लग जाए। आज जरूरत इसी बात की है कि हम लोग अपने अमल को देखें। अमल से जिंदगी बनती है, अमल से जिंदगी बनती है। जैसा अमल करोगे तुम्हारी जिंदगी वैसे ही दिखाई देगी। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर अच्छा अमल है तो उसके सिले में तुम्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब होगी। बुरा अमल है तो दोज़ख में ढकेल दिए जाओगे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, बिल्कुल सादा सा इंसान है, लेकिन अपने अमल की बदौलत कभी जन्नती हो जाता है और कभी जहन्नमी हो जाता है। एक मशहूर सहाबी हैं जो मैदान जिहाद में
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह कुफ्फार और मुशरिकीन से मुकाबला कर रहे थे, बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे, जान की बाजी लगाए हुए थे। जाने कितने कुफ्फार को उन्होंने अपनी तलवार की धार पर रखा, लेकिन सरकार क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं लोगों के कहने पर कि बड़ी हिम्मत से दादे शुजाअत दे रहे हैं। सरकार ने फरमाया मगर वो तो जहन्नमी है। अरे मैदान जिहाद में है, काफिरों से मुकाबला कर रहे हैं, दीन इस्लाम का परचम लिए हुए है, मुसलमानों की सफ में है, सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे आलम है, काम कर रहे हैं, जान की बाजी लगाए हुए हैं। और सरकार क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं कि मगर जहन्नम में जाएगा। लोगों को हैरत हुई, या रसूल अल्लाह, ऐसा कलेमा पढ़ने वाला, ऐसी जान की बाजी लगाने वाला, दीन इस्लाम का ऐसा फिदाई, और वो जहन्नम में चला जाए? सरकार फरमाते हैं कि हाँ, वो जहन्नम में जाएगा। अभी तो दुनिया में है, अभी तो वो जी रहा है, अभी तो उस मैदान जंग की सफ में है, लेकिन सरकार फरमा रहे हैं कि जहन्नम में जाएगा। सरकार, हम लोग कैसे जाने ऐसा शख्स और जहन्नम में चला जाए? सरकार फरमाते हैं कि हाँ, वो जहन्नम में जाएगा। लोगों को बड़ी हैरत थी। मैदान जंग में दादे शुजाअत दे रहे थे, जान की बाजी लगाए हुए थे, हर हर कदम का इस्लाम की बुलंदी के लिए उठ रहा था, लेकिन उसके बाद बड़ी हैरत थी। दुनिया की बात गलत हो सकती है, लेकिन ज़बान मुस्तफ़ा से अगर कोई बात निकली है तो वो गलत नहीं हो सकती। पूछा जा रहा है, ए अल्लाह के रसूल, ऐसा आदमी जहन्नम में क्यों जाएगा? सरकार फरमाते हैं कि देखते रहो, देखते रहो, हालात को समझते रहो, इस शख्स के किरदार पर नजर रखो। कुछ अरसा गुजर गया, जख्मों से वो चूर चूर थे, पूरा जिस्म उनका जख्मी था, और इतनी उन्हें तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी कि वो बेचैन और बेकरार हो जाते थे। और एक दिन तकलीफ की वजह से उन्होंने अपनी तलवार को जमीन, उसके दस्ते को जमीन में गाड़ दिया, और जो उसका फल था वो ऊपर था, और उसी के ऊपर वो गिर गए। तलवार की नोक उनके सीने में धंस गई, और उसी में उनका इंतकाल हो गया। अब लोगों के समझ में बात आई, हम नहीं देखते, प्यारे मुस्तफा देखते, हम नहीं जानते, इल्म इसका उन्हें है, हमारे ऊपर कोई बात वाज़ेह नहीं होती, लेकिन सरकार की बात, सरकार पर सारी चीजें जाहिर है। तो ऐसे वक्त में लोगों ने देखा कि जो सरकार ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगा। अब इस मकाम पर आज के माहौल में सिर्फ एक बात बताना है, वो ये है कि मुसलमानों, दुनिया तो तुम्हारी दुश्मन है, और वो खुली आंखों से देख रहे हो। दुनिया तो तुम्हारी दुश्मन है, मगर तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन क्यों हो? दुनिया तो तुम्हारे खिलाफ है,
तुम आपस में एक दूसरे की मुखालफत क्यों करते हो? गीबत से मना किया गया, चुगली से मना किया गया, लेकिन मुसलमान कौम के अफराद का हाल यह है कि किसी से किसी के बारे में कुछ सुन लिया, तहकीक नहीं की और बस उसके पीछे पड़ गए। और यही नहीं बल्कि उसके बारे में दूसरों को भी वही बताने लगे जो उन्होंने सुना। हालांकि इसी को तो गीबत कहते हैं, इसी को तो चुगली कहते हैं। यही तो वो बुराई है जो तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएगी। समझ में बात नहीं आती कि हम लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्यों ऐसी गुफ्तगू करें जिस गुफ्तगू से माशरे के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो। गुफ्तगू तो ऐसी चाहिए कि लोगों के दरमियान इत्तेहाद हो, और जब इत्तेहाद होगा तब उस वक्त परवरदिगार की नजर रहमत सब पर यकसा हो। सबको परवरदिगार रहमत की नजर से देखेगा। तुमसे अगर किसी से बुराई है और किसी से इख्तिलाफ है तो सारा इंतकाम तुम ही लोगे। शर्म नहीं आती? किसी से अगर इख्तिलाफ है, किसी से बुराई है तो तुम ही इंतकाम लोगे। अपने मामले को खुदा के सुपुर्द करो, मुंतकिम हकीकी वही है। और फिर जो उसका इंसाफ होगा वही इंसाफ है। और अगर तुमने इंतकाम लिया तो याद रखो कि जैसी जर्ब उसने तुम्हें लगाई थी, अगर उससे ज्यादा तेज जर्ब तुमने लगा दी तो फिर अब तुम भी मुजरिम हो गए। कुरान मजीद में क्या है? रब्बुल आलमीन जल्ल मजदू इरशाद फरमाता है, मन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। जिसने किसी मोमिन को कत्ल किया अमदन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, तो उसका बदला दोज़ख है, जहन्नम। मेरी माएँ और बहनें भी सुन रही होंगी, घरों के अंदर जो अलगा गुजारी हो रही है, मर्दों से ज्यादा औरतों ही का उसमें हिस्सा होता है। जहां शौहर घर में आया कोई ना कोई बुराई उसकी शुरू कर दी, इसके नतीजे में इख्तिलाफ बढ़ता जाता है, इत्तेहाद खत्म हो जाता है, घर की रौनक खत्म हो जाती है, भलाई का जो माहौल घर में था वो खत्म हो जाता है। कुरान क्या फरमा रहा है? मन क़तला मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, जहन्नम में तो जाएगा, हमेशा रहेगा। खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और उस पर अल्लाह का गज़ब होगा। व लअनहु, और वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा। मुसलमानों, तुम्हें तो यह तालीम दी गई है कि तुम्हारा मुसलमान भाई कैसा ही हो, कितना ही बुरा हो, कैसा ही हो, तुम्हें उसके लिए दुआ करनी। ये कोई तफरीही गुफ्तगू नहीं है। अगर एक लफ्ज भी ज़हन के अंदर रह गया तो इंशाअल्लाह अज़ीज इसका फायदा होगा। गौर करो, एक शख्स अल्लाह की राह में कोशिश कर रहा है, अरे वो तो खाली अपने नाम नमूद के लिए करता है। बात तो बहुत ठीक थी, लोगों ने सुन लिया, लेकिन यारो क्या वो शख्स
ऐसा ही है जैसा तुमने कहा, नियत का इल्म तो परवरदिगार को है। इस गीबत और चुगली के साथ तुम्हारी दुनिया बिगड़ गई और तुम्हारा औक़ा बिगड़ गया। इससे तुम्हारी दुनिया भी बिगड़ गई और तुम्हारा औक़ा भी बिगड़ गया, और जिसकी तुमने बुराई की उसका कुछ नहीं बिगड़ा। फिर सुनो कुरान मजीद। एक शख्स सरकार की खिदमत में आता है। सरकार फरमाते तुमने गोश्त खाया है। या रसूल अल्लाह मैंने गोश्त तो नहीं खाया। बहुत से लोग इल्म मुस्तफा पर तरह तरह की गुफ्तगू करते हैं, नादान हैं, ठीक से पढ़ते नहीं। उनके समझ में बात आना चाहिए। सरकार फरमाते हैं कि तुमने गोश्त खाया है। कहते नहीं यार रसूल अल्लाह मैंने गोश्त तो नहीं खाया। तुमने गोश्त खाया है। सरकार ने फरमाया गोश्त नहीं खाया, थूको। और जब उसने थूक दिया तो सरकार फरमाते हैं कि अपनी इस थूक में गोश्त के टुकड़े तलाश करो। अरे गोश्त खाया नहीं और हमारे गोश्त, हमारे मुंह से गोश्त के रेशे निकले। लेकिन जब उसको गौर से देखा तो उसमें गोश्त के टुकड़े मौजूद थे। मेरे आका की बात अपनी जगह पर सच साबित हुई। देखा तो बड़ी हैरत थी कि गोश्त तो खाया नहीं, लेकिन गोश्त इस थूक में नजर आ रहा है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया तुम अभी अपने भाई की गीबत करके आ रहे हो, अभी तुम अपने भाई की चुगली करके आ रहे हो, अभी तुमने अपने भाई के बारे में गलत बातें कही है जो उसका दिल दुखा देने वाली है। कुरान मजीद क्या कहता है? कुरान मजीद कहता है फकरे तुम इसको मकरूह जानते हो कि तुम अपने भाई का गोश्त खाओ। अरे नादान, तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो। गीबत करना तो ऐसा ही है जैसे कि मुर्दा भाई का गोश्त खाना। औरतों की बहुत बड़ी तादाद जहन्नम में होगी। उसकी वजह यह है कि जहां बैठती है एक दूसरे की बुराई बिला वजह करती है, मिलता कुछ नहीं, सिले में उसके जहन्नम। तो कोशिश करो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान अक़दस ये थी कि हज़रत सुफियान सौरी इरशाद फरमाते हैं कि कभी मैंने दुश्मन की भी गीबत करते नहीं सुना। उनकी ज़बान से कभी दुश्मन की भी गीबत नहीं सुनी। अरे गीबत बहुत बड़ा फितना है, इससे जरूर जरूर बचना चाहिए। माशरे का बिगाड़ इसी से है, हमारे घरों की का इख्तिलाफ इसी वजह से है। जब दिल में न रही, जब दिल में रही ईसार की गुंजाइश, जब रह न गई दिल में, जब रह न गई दिल में ईसार की गुंजाइश, आंगन में निकल आई दीवार की गुंजाइश। मेरे भाई, एक भाई दूसरे भाई के लिए अगर अच्छा जज्बा रखेगा अल्लाह के यहाँ उसका बदला मिलेगा।
वो ये यहाँ तो सरकार ने फरमाया ना, अगर तुम्हारा भाई दीवार के ऊपर, तुम्हारी दीवार के ऊपर अपनी धरन, अपनी कड़ी, अपनी गाटर रखना चाहता है तो उसे रखने दो। हटाए सटाए नहीं बग रहा हूं। सरकार ने फरमाया है, हदीस पाक में है, क्यों? इसलिए क्यों सरकार यही चाहते हैं कि मोहब्बत बनी रहे। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए इस मंजिल पर आपको ला रहा हूं कि जब आप नमाज पढ़ते हो तो दुरूद शरीफ के बाद क्या पढ़ते हो? अरे किसी को याद है तो पढ़ दो, कुछ जोर से पढ़ दो। क्या पढ़ते हैं आप साहब नमाज के बाद, दुरूद शरीफ के बाद? अल्लाहुम्मा अल्लाह। अच्छा चलो, ये भी दुआ मासूरा ही है। तो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। एक तो ये है, और एक दुआ जो ज्यादातर पढ़ी जाती है वो क्या है? अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन तवालिदा वली जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात। यही पढ़ते हैं ना। तो अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली का क्या मतलब हुआ? अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो ठीक है, हर आदमी अपने लिए अल्लाह से मांगे मग़फ़िरत, मगर मेरे नबी ने क्या सलीका सिखाया? अरे अपने लिए तो मांग ही रहे हो, तुम्हारा घटेगा क्या? उसके साथ ही साथ कहो वले वालिदैया, अरे परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत के साथ साथ मेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा दे। और यही नहीं, वारे मेरे आका, आपको कितना प्यार था। फरमाते हैं वलिमन तवालिदा, अल्लाह मेरे माँ बाप की तो मग़फ़िरत फरमा ही दे, मेरे माँ बाप के जो माँ बाप है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। वली जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात, और तमाम मोमिन मर्द और तमाम मोमिन औरत की मग़फ़िरत फरमा दे। ये आप ही ना पढ़ते हो नमाज में? इतना बड़ा मजमा है, अगर नमाजी है तो उसको याद होगा, वो ये दुआ करता है अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन तवालिदा वली जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। यही दुआ करता है। अरे जब वो ये कहता है कि अल्लाह मेरे माँ बाप दादी दादा सबको बख्श दे, मुझको बख्श दे, तो ये भी वो कहता है ना कि तमाम मोमिन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा दे। तो उस वक्त क्या कहते हैं? अल्लाह उसे हमसे बुराई है, उनको न बख्शना कहते हो। जब ये दुआ करते हो वग़फ़िर ले जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात, तो उस वक्त कहते हो फलां की मग़फ़िरत न करना, उससे हमसे दुश्मनी है, उसकी मग़फ़िरत न करना, उसने हमारे साथ बेईमानी की है, उसकी मग़फ़िरत मत करना, उसने हमारे मामले को उलझा दिया है, उसकी मग़फ़िरत मत करना। ये सब कहीं कुछ नहीं। उस वक्त तो यही कहता है कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और मेरे साथ तमाम मोमिनों की मग़फ़िरत फरमा। तो जब आपको यही इस्लाम ने सिखाया है तो मियाँ अपने अंदर जज्बा पैदा करो दूसरों को माफ कर देगा। अगर ये जज्बा नहीं है तो तुम्हारे ईमान के अंदर कमी है।
अपने अंदर जज्बा पैदा करो दूसरों को। कितने लोग कोई नहीं जानता कि कैसे, मगर दामन उठा उठा करके की बुराई देखते हैं और फिर लोगों में शोहरत करते हैं। ऐसे नादान लोग ये नहीं जानते कि जो दूसरों का पर्दा खोलेगा क़यामत के दिन परवरदिगार उसकी आबरू भी उतारेगा। ज़िल में बात नहीं आती। आओ अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए सिर्फ इतना कह दे कि क़यामत के करीब जब कब्र से मोमिन मुर्दे उठेंगे तो बेगुनाह उठेंगे। अरे शराबी था, जुआड़ी था, गलत काम करता था, और जब कब्र से उठ रहा है तो इतना बड़ा गुनाहगार और कब्र से बेगुनाह उठ रहा है, जिस्म के ऊपर गुनाह का दाग धब्बा नहीं है। क्यों? ये बात कहां से पैदा हो गई? ये बात पैदा कहां से हो गई कि गुनाहगार दफन हुआ और कब्र से निकला तो बेगुनाह? गुनाहगार था, दफन हुआ, कब्र से जब उठा तो बेगुनाह। अरे ये बात समझ में आ रही है? हाँ, हम तुम्हें बता दें कि ये गुनाहगार बेगुनाह बन के जिस्म के ऊपर गुनाह का दाग धब्बा न हो करके कैसे उठा? था तो गुनाह, मगर बेगुनाह उठा। तो उसकी वजह यह है कि मोमिन की दुआ रायगा नहीं जाती। सुबह क़यामत तक जब अहले ईमान ये दुआ पढ़ते हैं कि ए अल्लाह मोमिन मर्द और मोमिन औरत की मग़फ़िरत फरमा दे, तो सारे मुसलमानों की दुआ रब रायगा नहीं करता। जो जो दफन हुआ है उस पर परवरदिगार ये करम फरमाता है कि तमाम मुसलमानों की दुआ के सदक़े और तुफ़ैल में तमाम मोमिनों की मग़फ़िरत फरमाता है। हाँ, जरा सच्चे दिल से अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अइज़्ज़ा अक़ारिब के लिए, अपने हमवतन के लिए, अपने घर के सारे अफराद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, तमाम मोमिनों के लिए, तमाम मोमिना औरतों के लिए, सबके लिए एक ही है कि अल्लाह सबकी मग़फ़िरत। अरे हमारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे बड़े मजे से अल्लामा इक़बाल ने कहा है, कोई ये पूछे कि वाइस का क्या बिगड़ता है? कोई ये पूछे कि वाइस का क्या बिगड़ता है? गुनाहगार पे रहमत जो किरदगार करे। कोई ये पूछे कि वाइस का क्या बिगड़ता है? गुनाहगार पे रहमत जो किरदगार करे। परवरदिगार अपने बंदों पर मग़फ़िरत की बारिश फरमाता है, गुनाहें धुल जाती हैं और आदमी पाक व साफ हो जाता है। यारो बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। जरा ज़हन पर जोर डालो, कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हारे गुनाहों को धो दे? बस हम गुनहगारों पे उसकी मेहरबानी चाहिए। हम गुनहगारों पे उसकी मेहरबानी चाहिए और सब गुनाह धुल जाएंगे। रहमत का पानी चाहिए, सब गुनाह धुल जाएंगे। रहमत का पानी चाहिए। नमाज पढ़ो तो देखो
गुनाहों को धोने के लिए लक्स साबुन काम नहीं करेगा, रिक्सोना साबुन काम नहीं करेगा, खुशबूदार साबुन काम नहीं करेंगे। गुनाहों को धोने के लिए बस आंख से अगर आंसू के कतरे गिरे तो इन्हीं कतरों से परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को धो देगा। याद करो अपने गुनाहों को और परवरदिगार से माफी मांगो। इस इलाके में हमारे पीर व मुर्शिद ने यही पैगाम दिया था और यही लोगों को सिखाया बताया था। आज दौर के अंदर लोगों की जिंदगी कारोबार में उलझ गई है, उस तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। रोना चाहिए, याद करना चाहिए कि हमारे गुनाह हैं, परवरदिगार हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे और सारे मोमिनीन व मोमिनात को बख्श दे। बख्शिश का एक इंतजाम करने की जरूरत है और आपस में मोहब्बत और उल्फत के साथ, इखलास के साथ रहने की जरूरत है और एक दूसरे के जुर्म को छुपाने की जरूरत है और एक दूसरे की गलती को मुआफ करने की जरूरत है। इसी से हमारी कौम को तरक्की होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने ठीक 4 बजे 2 मिनट 3 मिनट बाकी है अपनी गुफ्तगू को खत्म किया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खड़े होकर बारगाह रिसालत में बाअदब सलात व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला किसने ना कर दिया है खुदा का प्याम, किसने ना कर दिया है खुदा का प्याम, जिसका आला है रुतबा है आला मकाम, जिसका आला है रुतबा है आला मकाम, जिस पे नाज़िल हुआ है खुदा का कलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा लाखों सलाम। दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। तो झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलम, शहरयार इरम ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा खो सलाम। सैयदा फातिमा बीबी ज़हरा बतूल, गोद में जिनके आए थे जन्नत के फूल, फूल ऐसी के खुद जिसको सोखे रसूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कर
करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा। खो सलाम जब मैं पहुँचूं दयार हबीबे खुदा, साथ हम सब भी हो और गौसल वारा, साथ हम सब भी हो और गौसल वारा, साथ हम सब भी हो और गौसल वारा। थाम कर जालिया और पढ़ो मरहबा, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हर रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल